हेलो गाइस, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। आज हम पेरिफेरल नर्व इंजरी का अपर एक्सट्रीमी का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, जो कि है हमारा अल्नर नर्व इंजरी। ओके, सो वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द अल्नर नर्व इंजरी। सबसे पहले हम उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन एनाटॉमी चेक कर लेते हैं और कहाँ कहाँ पे सप्लाई करता है। देन उसके बाद अल्नर नर्व इंजरी करेंगे और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद अल्नर नर्व के मोटर एग्जामिनेशन और उसके टेस्ट, कार टेस्ट, इगुआ टेस्ट, एंड देन उसके बाद लास्ट में उसकी डिफॉर्मिटी हमें जो देखने को मिलेगी दैट इज कॉल्ड क्लॉ हैंड। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्नर नर्व का इंट्रोडक्शन एनाटॉमी। तो सबसे पहले इसका हम चेक करते हैं कि आती कहाँ से है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेकियल फ्लेक्सस से आती है। ब्रेकियल फ्लेक्सस से कौन से? C8 एंड T1 नर्व रूट, और इसका कौन सा कॉर्ड? मीडियल कॉर्ड। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तो हमारी जो मीडियल अल्नर नर्व है कहां से निकलता है? C8 T1 मीडियल कॉर्ड से, नर्व रूट ऑफ C8 एंड T1 ब्रेकियल फ्लेक्सस। अब इसका नॉर्मल हम देखते हैं कि ये कहां कहां पे सप्लाई करती है। नंबर एक वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा अल्नर नर्व आ रहा है C8 एंड T1 से आ रहा है। ओके, अब ये हमारा दोनों मिक्स हुए, ये नीचे को आ गया, इसने ऐसे ऐसे यहाँ पे सप्लाई देनी है। तो यहाँ तक हमारा एक्सिला में कुछ ब्रांच नहीं देता है, कोई सप्लाई नहीं होती, और ना आर्म में। आर्म में होती है ओनली एल्बो पे। जो हमारा एल्बो जॉइंट है वहां पे सप्लाई करता है। फर्स्ट जॉइंट है जहां पे हमारा अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा है, एल्बो जॉइंट। उसके बाद आता है हमारा फोरआर्म वाला एरिया। यहाँ पे सबसे पहले इसकी सप्लाई जाती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ओके, तो मेन जो इसका आइसोलेटेड मसल है जहां पे सप्लाई करना है दैट इज कॉल्ड फोरआर्म में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, जो कि हमारे किस में हेल्प करता है? फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट में, पाल्मर फ्लेक्शन में। ओके, नंबर 2 फ्लेक्सर डिजिटोरम में। और फ्लेक्सर डिजिटोरम में कौन सा? जो हमारा अल्नर हाफ होगा। ठीक है, अल्नर हाफ को कौन सप्लाई कर रहा है? फ्लेक्सर डिजिटोरम में अल्नर नर्व। तो दो ये आ गए। एंड नंबर उसके बाद हमारा आता है हैंड में। ये तो हमारा हो गया फोरआर्म। ओके, फिर आते हैं हम हैंड में। तो हैंड में सबसे पहले सप्लाई आती है हमारे किसकी? हाइपोथिनार। हाइपोथिनार में हमारे 3 मसल होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटे मिनिमाई, ओपनस डिजिटे मिनिमाई एंड अडक्टर डिजिटे मिनिमाई। ठीक है, तो ये हाइपोथिनार में 3 मसल होते हैं। किस साइड में? जो हमारे लिटिल फिंगर है, लिटिल डिजिट है, इसके हमारे पामर साइड में जो हाइपोथिनार ग्रोथ होता है, ऊपर हमारा थंब साइड थिनार एंड इस साइड में हमारा हाइपोथिनार। इसको कौन सप्लाई करना है? अल्नर नर्व। एंड यहाँ पे 4th एंड 5th इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड को कौन सप्लाई कर रहा है? अल्नर नर्व। और हमारा प्लांटर 1.5 सेंसरी स्टिमुलस कौन सप्लाई कर रहा है? सेंसरी, यहाँ पे क्यूटिनस ब्रांच है, वो भी अल्नर नर्व कर रहा है। किसको? 1.5 डिजिट ऑफ लास्ट डिजिट। तो हम बेसिकली सप्लाई देख चुके हैं एल्बो जॉइंट पे। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम, अल्नर हाफ, हाइपोथिनार ग्रूव एंड 4th एंड 5th इंट्रिंसिक मसल। अब बेसिकली इंट्रिंसिक मसल क्या होती है? हमारे जो हैंड है इसमें 2 टाइप के मसल होते हैं, एक्सटेंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में आते हैं 2 टाइप के, लंब्राइकल्स एंड इंट्रोसियाई। इंट्रोसियाई में आता है पाल्मर एंड डॉर्सल। ओके, तो पाल्मर इंट्रोसियाई एंड डॉर्सल इंट्रोसियाई होता है। पाल्मर इंट्रोसियाई क्या करवाते हैं? हमारा अडक्शन। तो ये याद रखना हमेशा, इसको भी चेक कर लेते हैं। इंट्रिंसिक मसल में हमारे 2 टाइप के आते हैं, इंट्रोसियाई एंड लंब्राइकल्स। ठीक है, लंब्राइकल्स एंड इंट्रोसियाई। एंड इसमें क्या होता है? हमारा इंट्रोसियाई 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लांटर इंट्रोसियाई, एक होता है डॉर्सल। अब जो हमारा प्लांटर इंट्रोसियाई है ये क्या काम कराता है? अडक्शन का काम। और जो डॉर्सल है ये क्या कराता है? अबडक्शन का काम। किसका? डिजिट का, फिंगर का। तो जो हमारे इंट्रोसियाई हैं 2 होते हैं, पामर, डॉर्सल। पामर वाला क्या करता है? अडक्शन, और हमारा डॉर्सल वाला क्या करता है? अबडक्शन। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रिंसिक मसल है। अब हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक मसल वो होती है जिनका फोरआर्म में हमारा मसल बेली होता है, फोरआर्म में प्रेजेंट। ओके, वो होते हैं एक्सटेंसिक। और इंट्रिंसिक मसल वो होती है जो छोटी छोटी मसल हमारे हैंड में होती हैं,
और ओरिजिनेट कहाँ से होता है, जब इंसर्शन होता है फोराम मसल का, यहाँ पर टेंडन होते हैं, उस टेंडन से ओरिजिनेट होते हैं छोटे छोटे मसल का, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड। ओके, तो ये हमारा मैकेनिज्म अच्छे से हो गया कि इंट्रिंसिक मसल क्या है और इंट्रोसिया एंड अम्ब्राइकस हमारे इंट्रिंसिक मसल होते हैं। ये तो हमारा इसका नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हो गया किसका, अल्नर नर्व का, कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रही है। अब सबसे पहले हम अल्नर नर्व इंजरी अगर कहीं पे भी होती है तो दो टाइप का आते हैं, क्या क्या, एक हाई नर्व पाल्सी, एक लो नर्व पाल्सी। हाई नर्व पाल्सी वो होती है जब जहां पे पूरा सेंसरी मोटर लॉस हो जाएगा अल्नर नर्व का। तो नर्व इंजरी कहाँ कहाँ हो सकती है, एल्बो जॉइंट से अबव, क्योंकि एल्बो जॉइंट के नीचे ही ये पूरे सप्लाई कर रही है। तो अगर एल्बो जॉइंट से ऊपर हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई नर्व पाल्सी। और अगर हमारा रिस्ट या हैंड से ऊपर या डिस्टल टू फोर आर्म नर्व इंजरी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो, क्योंकि अगर डिस्टल होगी तो हमारा फ्लेक्सर और एल्बो जॉइंट पर यहाँ पर सेंसरी सप्लाई ये दे चुका है, मोटर सप्लाई। उसके बाद हैंड वाले जितने भी हैं, हाइपोथिनर, इंट्रेंसिक मसल, ये सब हमारा लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हाई एंड लो नर्व इंजरी। अब इसका मोटर एग्जामिनेशन हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है, प्लांटर फ्लेक्शन, सॉरी पामर फ्लेक्शन, पामर फ्लेक्शन। पामर फ्लेक्शन क्यों, क्योंकि जो हमारा, और विथ अल्नर डेविएशन चेक करना है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि अगर हमारा फ्लेक्सर कार्पा या अल्नरिस या डिजिटोरम हाफ है तो ये क्या करता है, फ्लेक्शन, पामर फ्लेक्शन में हेल्प करेगा विथ अल्नर डेविएशन। ओके, तो अगर हम पेशेंट को बोलेंगे ग्रैब्स द रिस्ट एंड हम उसको बोलेंगे कि अपने पामर साइड से ऐसे ऊपर को उठाओ, तो हमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा बट विथ अल्नर डेविएशन, ये वाला, ठीक है। बट हमें ये तो पॉजिटिव हो गया, सॉरी अच्छा हो गया कि अल्नर नर्व इनटेक है। बट अगर हमें चेक करना है कि पामर फ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, अल्नर डेविएशन नहीं मिल रहा है, तो हमारा अल्नर नर्व पाल्सी के चांसेस हो सकते हैं। मीन टू से ना पामर फ्लेक्शन मिलेगा बट विथ रेडियल डेविएशन, ओके, अल्नर डेविएशन नहीं मिलेगा। नंबर 1 ये चेक हो गया। नंबर 2 एक टेस्ट आता है इसके लिए, कार्ड टेस्ट। तो हम कार्ड टेस्ट करते हैं। कार्ड टेस्ट में क्या करना है हमें, जो हमने पामर इंट्रोसिया पढ़ा था वो क्या कर रहा था, डिजिट का अडक्शन। तो उसमें हमने क्या करना है, पेशेंट का हैंड मतलब ऐसे रखना है, उसके बाद हमें उसे कार्ड से ऐसे डाल देना है। अब उसको बोलना है कि इस कार्ड को होल्ड करके रखे, ग्रेस्प करके रखे विद इन द हमारे डिजिट्स या फिंगर्स। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस कार्ड को खींचना है। अगर इजीली हम खींच ले रहे हैं, पेशेंट मतलब एकदम फ्लैसिड केस में है या उसको अच्छे से होल्ड भी नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है बाय फिंगर्स, तो ये क्या है कि हमारा जो इंट्रोसियल मसला है वो वीक हो चुकी है, ओके, जिसकी वजह से वो पकड़ नहीं पा रहा है। अगर अच्छे से अडक्शन में होगा, अडक्टार्स में स्ट्रेंथ होगी तो क्या करेगा, हमें खींचने पे वो क्या करता है, रेजिस्टेंस देगा, मीन टू से हम अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे। ओके, तो ये हो गया कार्ड टेस्ट फॉर द इंट्रोसियल। नंबर 3 इगावा टेस्ट। इगावा टेस्ट में क्या करना है हमें, ये करना है हमारा डॉर्सल के लिए, जो हमारा इंट्रोसियल क्या कर रहे थे, इंट्रेंसिक मसल आ रही है सब, हम वो चेक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अबडक्शन। तो हमें फिंगर का अबडक्शन चेक करना है कि हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इगावा टेस्ट। और बेसिकली ये किसके लिए, मिडिल फिंगर के लिए, क्योंकि मिडिल फिंगर आइसोलेटेड दोनों साइड को अबडक्शन करते हैं। ओके, अबडक्शन हो गया, कार्ड टेस्ट हो गया, पामर फ्लेक्शन और अल्नर डेविएशन रेडियल जो हमने चेक करना था, ये सब इसके मोटर एग्जामिनेशन हो गया। ऑन एग्जामिनेशन आ जाएंगे अल्नर नर्व इंजरी के। अब लास्ट में इसके समझते हैं हम डिफॉर्मिटी, कि डिफॉर्मिटी क्या क्या आ सकती है अल्नर नर्व से। तो मेनली हमारी डिफॉर्मिटी जो आती है उसको हम बोलते हैं क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। तो हमारी डिफॉर्मिटी क्या आती है इसके लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस अल्नर नर्व इंजरी में समझना। तो क्लॉ क्या, क्लॉ का मतलब पहले समझते हैं। हिंदी में अगर क्लॉ का मतलब समझते हैं तो दैट इज कॉल्ड पंजा। पंजा मतलब किसी जानवर का, जैसे होता है शेर का पंजा या बाघ या किसी का भी बिल्ली का पंजा। तो पंजा कैसे होता है, वो ऐसे इस टाइप का होता है। ओके, मेन टू से कहने वाली बात यह है कि जो हमारा डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है उसका पूरा फ्लेक्शन, और जो हमारा प्रोक्सिमल मेन टू से मेटल कार्पोफिलेंजियल जॉइंट है वहां पे हमें हाइपर एक्सटेंशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पंजा। तो दैट इज कॉल्ड क्लॉ। तो इस टाइप का कुछ क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी बन जाती है हमारे उसमें जब हमारा अल्नर नर्व इंजरी होती है।
तो हमें अल्नर नर्व इंजरी होगी तो हमें कौन सी, ये मतलब अल्नर नर्व इंजरी की वजह से क्लॉ हैंड बना है डिफॉर्मिटी, तो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमें पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 4th एंड 5th डिजिट पर, क्योंकि 4th एंड 5th डिजिट पर बेसिकली मोटर सप्लाई कर रही है इंट्रिंसिक मसल को। ओके, तो अगर 4th या 5th डिजिट पे हमें क्लॉ मिलता है तो दैट इज कॉल्ड किसकी इंजरी है, अल्नर नर्व इंजरी की। तो पहले हम डेफिनेशन के थ्रू से देख लेते हैं क्लॉ हैंड बोलते हैं किसको है। द हाइपर एक्सटेंशन मिलेगा कहां पे, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एमसीपी जॉइंट, ओके, एंड फ्लेक्शन ऑन द इंटरफ्लेंजल जॉइंट, आईपी जॉइंट। ओके, तो बेसिकली अगर हमें बोलना है कि क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी क्या होती है, तो हमें बोलना है जब हमारा एमसीपी जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है और फ्लेक्शन देखने को मिलता है आईपी जॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। तो बेसिकली कैसे होगा, ये हमारा रिस्ट है, हैंड है, तो हमारा जो एमसीपी जॉइंट है ये वाला है, इसमें हमें ऐसे इस ये हाइपर एक्सटेंशन मिलेगा, और जो हमारी ये साइड है इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, इसमें हमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर 4th एंड 5th डिजिट पे हमें क्लॉ हैंड मिल रहा है, अल्नर नर्व इंजरी है, तो कैसे मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा। ओके, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एमसीपी जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ आईपी जॉइंट। एक बार डायग्राम में समझते हैं इसको। अब बेसिकली ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटेंसर मैकेनिज्म काम करता है। एक्सटेंसर मैकेनिज्म क्या करता है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन होता है एक्सटेंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल का, जो एक दूसरे को बैलेंस करके चलता है मूवमेंट को, और जो क्या करवाता है हमारा फाइन मूवमेंट किसका, हैंड में। ओके, तो अभी हम बायोमैग्नेटिक्स में ज्यादा डीप जाएंगे नहीं कि एक्सटेंसर मैकेनिज्म क्या चीज होता है, उसको अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अभी ये जो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी है, हाइपर एक्सटेंशन मिल रहा है, फ्लेक्शन मिल रहा है, ये मसल की वीकनेस की वजह से एक्सटेंसर मैकेनिज्म इम्बैलेंस हो जाता है। अब इसमें होता क्या है एमसीपी और इसमें, तो बेसिकली हमारा मेटाकार्पल हो गया, ये हमारे फेरेंजेस हो गए, प्रोक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल। तो जो हमारा एमसीपी जॉइंट है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट मतलब ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पे ये हमारा मेटाकार्पल है, इसको याद रखना, ये हमारा मेटाकार्पल है, ये हमारे फेलेंजेस है। तो यहाँ पे अगर जब ये क्लॉ हैंड होगा तो ये हमारा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन मिलेगा। ओके, और जो हमारे ये फेलेंजियल जॉइंट है इनमें क्या मिलेगा, हमारा फ्लेक्शन। ओके, तो किस टाइप से दिखेगा, मीन टू से ये दिखेगा ऐसे, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ये हमारे ये हमारा रिस्ट हो गया, ये हमारा एक सिंगल डिजिट हो गया। तो हमें इस टाइप से क्लॉ हैंड की जो डिफॉर्मिटी मिलेगी इस टाइप से मिलेगी। मेटाकार्पल जो फेलेंजियल जॉइंट है, यहाँ पे हमारा हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, ये देखिए, ये है मेटाकार्पल, ये फेलेंजियल, इनके जो जॉइंट है फर्स्ट, यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाइपर एक्सटेंशन। और जो हमारा फेलेंजेस है इसमें क्या, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यहाँ पे क्या मिल रहा है, फ्लेक्शन। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंसिक मसल है इनकी वीकनेस होगी, इंट्रिंसिक मसल है इनकी वीकनेस होगी, तो इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, किसके मैकेनिज्म को, एक्सटेंसर। जो यहाँ पे एक्सटेंसिक मैकेनिज्म है, मतलब एक्सटेंसिक मसल है, वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, जिससे कि ये हाइपर एक्सटेंशन में चले जाएगा। ये हाइपर एक्सटेंशन में चले जाएगा तो इंट्रिंसिक मसल वीक हो गई, क्यों, अल्नर नर्व की इंजरी की वजह से ये वीक होंगे, तो ये फ्लेक्शन में जाएगा, ये हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा, जिसकी वजह से क्लॉ हैंड बन जाएगा। ओके, तो हम क्लॉ हैंड समझ चुके हैं कि क्लॉ हैंड कैसे कैसे हो रहा था, कि हमारा जो एमसीपी जॉइंट है यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे हमारा फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और किसकी वजह से, इंट्रिंसिक मसल की वीकनेस की वजह से। ओके, तो ये था हमारा अल्नर नर्व इंजरी में कि क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी क्या चीज है, कार टेस्ट, इगोवा टेस्ट, और मेनली इसमें क्लॉ हैंड था कि क्लॉ हैंड कैसे होता है इंट्रिंसिक मसल की वीकनेस की वजह से, और अल्नर नर्व में कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, ये सब हम देख चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो भी हमने डिस्कस किया। एंड गाइज, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी इसमें मिस्टेक्स हो तो प्लीज़